हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट लेक्चर है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का, और ये है टी.वाई. बैफ का सेमेस्टर 5 का, मुंबई यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, थियरीज भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सोर्सेज क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का इन इंडिया, फिर गवर्निंग अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं, डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में, ये भी हम इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियोस चाहिए रहते हैं। एनएपी रिलेटेड तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और जो अभी टीवाई वाले हैं, थर्ड ईयर वाले, तो उनके जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Introduction to the indirect tax. Indirect tax is a type of tax that is levied on the goods and service rather than on the income or the profit. Unlike the direct tax, indirect taxes are not directly paid to the government by the individual, but are collected by intermediaries such as sellers or the service provider, and then passed on the government. In India, major indirect taxes were unified under the GST from 1st July 2017. Like example, when you buy a product from the store, you pay the GST. The shopkeeper with the deposits their tax with the government. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हमें क्या समझ आया कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो वो लग रहा है अपनी गुड्स एंड सर्विस आपने क्या परचेस करी है उस पे लग रहा है। ठीक है, ना कि आपकी इनकम और प्रॉफिट पे, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स लगता था। तो यही हमने समझना है, जहाँ पे अभी जीएसटी आ गया है 1 जुलाई 2017 से। हमारा मेन इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी ही आपको पढ़ना है। फिर भी इनडायरेक्ट टैक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आपको ईजी रहे समझना। फीचर्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के। फर्स्ट, टैक्स ऑन कंजम्पशन। इट इज़ लेवाइड ऑन द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, नॉट द इनकम और द वेल्थ। आप जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, जो चीज़ें परचेस कर रहे हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड, उस पर आपको टैक्स लग रहा है। ठीक है, आपके इनकम या वेल्थ पे नहीं लग रहा है। फिर पेड इनडायरेक्टली, नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे कंज्यूमर पे द टैक्स टू द सेलर्स हु देन ट्रांसफ़र इट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सेलर आपके बदले, मतलब कंज्यूमर के बदले वो सेलर टैक्स पे कर रहा है और वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन, द टैक्स बर्डन शिफ्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर और सेलर टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो जो बर्डन प्रोड्यूसर या सेलर को आना वाला है वो कंज्यूमर को वो शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो टैक्स जो बर्डन है वो शिफ्ट होता है, जबकि डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट में क्या है कि वहाँ पे आपको आपकी जितनी इनकम है उतना आपको टैक्स भरना है। ठीक है, तो आपकी जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स भरना, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में आप अपना बर्डन मतलब शिफ्ट हो सकती है वो। फिर यूनिफॉर्म टैक्सेशन है, जहाँ पे अंडर द जीएसटी देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स रेट अक्रॉस द स्टेट, तो वो भी हमें आगे देखनी है। फिर मल्टी स्टेज टैक्सेशन है, जहाँ पे टैक्सेस आर लेवाइड एट द एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन बट विथ क्रेडिट फॉर द टैक्सेस पेड एट अर्लियर स्टेज लाइक द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मल्टी स्टेट टैक्सेशन सिस्टम चलती है, जहाँ पे जितना मतलब सप्लाई चेन में जहाँ टैक्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स क्रेडिट मिलता जाएगा, और ऐसे आपको टैक्स पे करना है। फिर रेवेन्यू सोर्सेज है, जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है इनडायरेक्ट टैक्स। फिर इन्फ्लेशनरी नेचर, जहाँ पे कैन इंक्रीज प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इम्पैक्टिंग परचेसिंग पावर। ठीक है, जहाँ पे जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस की प्राइस बढ़ेगी वो उतना आपके परचेसिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कि आप उतना खर्चा कम करोगे, या फिर उतना मतलब जितना ज़्यादा महंगाई उतना ज़्यादा आप पे बर्डन आ जाएगा। फिर एडवांटेजेस क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के, तो वाइडर कवरेज है, एवरी कंज्यूमर कंट्रीब्यूट्स टू द टैक्स बेस इज़ लार्ज। ठीक है, वाइडर कवरेज है क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ चीज़ तो कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स हो गया या सर्विस हो गया, तो सबको, गरीब हो या अमीर हो, सबको टैक्स पे उसमें आ ही जाती है। जैसे कि कोई बुक वगैरह आप ले रहे हो तो पीछे लिखा हुआ था ना, कोई चीज़ भी ले रहे हो तो इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। फिर कन्वीनियंट कलेक्शन है, जहाँ पे कलेक्टेड बाय द सेलर एंड द डिपॉजिट बाय द बिजनेस, रिड्यूसिंग कंप्लाइंस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द इंडिविजुअल। जैसे डायरेक्ट टैक्स है उसमें इनकम टैक्स आपको भरना होता है, तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस फाइल करनी होगी, आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि आपके बदले में जो सेलर है या बिजनेसमैन है वो आपको आपके बदले में पे कर देता है टैक्स।
फिर इलास्टिक इन नेचर है, जहाँ पर रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज विद कंजप्शन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे रेवेन्यू ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाती है। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, जितने ज़्यादा गुड्स स्टेट में आएंगे, या तो जितने ज़्यादा सर्विस हम प्रोवाइड करें, तो वो ऑटोमेटिकली ही कंट्री में है क्या हो रही है, कंजम्पशन बढ़ेगा जितना, उतना कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। वे नॉन इन्वेंशिव है। अनलाइक द इनकम टैक्स, इट डज नॉट रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल फाइनेंसेस। ठीक है, आपको वहाँ पे पर्सनली दिखाना नहीं है कि आपके एक्चुअल में कितनी इनकम है। ठीक है, तो वो भी एक है कि वहाँ पे सभी चीज़ें डिस्क्लोज करनी ज़रूरी नहीं होती। फिर एनकरेज द सेविंग्स, सिंस इट इज़ कंजप्शन बेस्ड, इट मे बी डिस्करेज एक्सेसिव स्पेंडिंग। ठीक है, वो कंजम्पशन बेस्ड है। ठीक है, तो हमें पता होगा कि हम जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, मतलब रोज़ खाने पीने बाहर जा रहे हैं, तो होटल अगर हम देख रहे हैं, अभी जीएसटी का एग्जांपल दे दो, तो वहाँ पे जीएसटी लग रही है, तो हमें पता होगा कि जितने ज़्यादा बाहर खाने जाएंगे उतना ज़्यादा मतलब टैक्स पे करना होगा, तो हमारी जो एक्सेसिव स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी। अब पहले महीने में 2 बार जाते थे, अब महीने में 1 बार जा रहे हैं। फिर प्रमोट द इक्विटी इन द जीएसटी विद इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स, जीएसटी रिड्यूस द टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स हो गए। ठीक है, हमें पता ही है कि इतने 4 रेट में से ही आपको कुछ ना कुछ लगनी है जीएसटी की वजह से। ठीक है, तो वो कास्केडिंग इफेक्ट क्या है वो आगे हम देखेंगे, जहाँ पे पता चलेगा टैक्स के ऊपर कभी कभी ऐसे ओवरलैप हो जाती है कि यहाँ पे भी टैक्स भर के आया है कंज्यूमर, फिर यहाँ पे भी टैक्स भरना है, मतलब उस पर बर्डन ज़्यादा हो जाता था, डबल टैक्स हो जाती थी। तो वो जीएसटी को जीएसटी है ना, इक्विटी को प्रमोट कर रहा है कि एक ही जगह आपको पे करना है टैक्स। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के, तो रिग्रेसिव इन नेचर है, लाइक पुअर एंड रिच पे द सेम रेट। ठीक है, आपने अगर छोटी बुक कोई ली है, अगर वो 150 की टैक्स उस पर पीछे लिखा हुआ है, तो पुअर भी 150 पे करेगा और रिच भी 150 पे करेगा, विच बर्डन द लोअर इनकम ग्रुप मोर। ठीक है, तो जो रिच गाय है उसको तो कुछ फ़र्क नहीं होगा, लेकिन पुअर लोगों को वो टैक्स अगर सेम रेट है तो वो फ़र्क होती है, तो रिग्रेसिव इन नेचर है। फिर इन्फ्लेशनरी इम्पेक्ट हो रहा है, इंक्रीज इन द टैक्स रेट कैन राइज द प्रोडक्ट प्राइजेस। ठीक है, जितना ज़्यादा टैक्स रेट इंक्रीज होगा उतना प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, बराबर। फिर कास्केडिंग इफेक्ट है, जहाँ पे प्री जीएसटी की बात करें तो बिफोर जीएसटी मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेड टू द टैक्स ऑन टैक्स सिचुएशन। ठीक, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाता था, अगर आपकी पर्टिकुलरली इनकम ज़्यादा है, या फिर आपने किस स्टेट से कहाँ से क्या गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, वो सब चीज़ें, तो कास्केडिंग इफेक्ट लग जाती थी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर एविएशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन इन द इनफॉर्मल और अनरजिस्टर्ड सेक्टर। अगर कोई सेक्टर ऐसा है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसका, या तो इनफॉर्मल इन नेचर है, तो वहाँ पे मॉनिटर करना ट्रांजेक्शन को कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है और वो लोग कितना टैक्स एक्चुअल में पे करें, वो डिफ़िकल्ट हो जाती थी। फिर कंप्लाइंस बर्डन ऑन बिजनेस हैव टू मेंटेन डिटेल टैक्स रिकॉर्ड, फाइल रिटर्न एंड अदर टू द जीएसटी नॉर्म। ठीक है, तो ये भी है जीएसटी का, जीएसटी अभी आ गया है, तो फाइल रिटर्न करनी, टैक्स रिकॉर्डिंग रखनी और जीएसटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चीज़ें फाइल आउट करनी, तो वो थोड़ा बर्डन हो जाता है बिजनेस को, कंप्लाइंस सब फिलअप करना। मेन सोर्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया में, के बिफोर जीएसटी प्री 2070 की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट था। टाइप्स ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स क्या था तब, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगती थी। ठीक है, तो प्री जीएसटी की बात है, ये मे भी एमसीक्यू वगैरह में भी आपको हेल्प हो सकती है। फिर है स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स लगती थी, वेट लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स होती थी, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। तो इतने सारे टैक्सेस होते थे जीएसटी से पहले, तो बहुत सारे टैक्सेस होते थे, तो कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाती थी, इसलिए जीएसटी आया। ठीक है, तो हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखने ही वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे इतने सारे टैक्सेस थे, स्टेट लेवल पे इतने सारे थे। आफ्टर जीएसटी क्या हुआ, जो टैक्स टाइप है सेंट्रल जीएसटी, तो वो लेविड बाय कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लाइक ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लाइक आप विद इन स्टेट पे कर रहे हो, विद इन स्टेट आपकी सप्लाई, आप गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, लाइक महाराष्ट्र में ही आप गुड्स आते जाते हैं आपके, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वहाँ पे CGST लगेगी। फिर SGST स्टेट GST लगती है, जो कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहाँ पे भी सेम ये आ गया, दोनों आ जाएगी, ये है ना, दोनों जगह लगती है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। फिर IGST है, इंटीग्रेटेड GST, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, शेयर विद द स्टेट्स ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे इंटर आ गया, मतलब यहाँ से गुजरात से महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र से गुजरात गुड्स आ रहे जा रहे, ठीक है, तो वो लगेगा इंटर GST। ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पर्टिकुलर स्टेट के साथ कर रही है शेयर। ठीक है, यहाँ पे मेन ये है कि ओरिजिन नहीं, मतलब गुड्स कहाँ से जा रहे हैं नहीं, गुड्स कहाँ जा रहे हैं, मतलब सप्लाई के बेसिस पे GST लगती है। ठीक है, महाराष्ट्र जा रहे हैं तो महाराष्ट्र के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट वो रेशियो शेयर करेगी। फिर कस्टम ड्यूटी, फिर वो लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑन दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स, एंड एक्सेस ड्यूटी लगती है स्टिल एप्लीकेबल ऑन द सम प्रोडक्ट्स लाइक द पेट्रोलियम, अल्कोहल, तम्बाकू एंड नॉन GST, जो नॉन GST आइटम है, तो ये आपको याद रखना है। पेट्रोलियम, अल्कोहल एंड तम्बाकू एक्सेस ड्यूटी के अंदर आती है, अभी भी GST के अंदर नहीं आती। ऑथोरिटीज़ कौन सी है गवर्निंग इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? तो ऑथोरिटी एंड रोल क्या है उनका? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC है। ठीक है, governs the administration of the GST, IGST, custom and formally service tax and excise duty। तो CBIC ये सब चीज़ें उनका रोल है कि प्रॉपरली गवर्न करना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना, GST प्रॉपरली है, IGST कस्टम हो रहा है, कस्टम एक्ट के मतलब कस्टम प्रॉपरली पे हो रहे हैं या नहीं, सर्विस टैक्स लगाना, एक्सेस ड्यूटी लगाना, वो सब चीज़ें। फिर है GST काउंसिल, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, constitutional body that decide tax rate, exemptional or threshold limit for the GST, headed by the Union Finance Minister। ठीक है, तो GST है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हेड करी जाती है, जो बॉडी डिसाइड करती है कि एक्चुअल में टैक्स रेट क्या होगा, कौन सी चीज़ें हैं जो GST के दायरे से एग्जेम्प्टेड है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि इतने आपका इतना बिजनेस है तो आपको GST पे करनी है, GST नंबर कैसे लेना है, वो सब चीज़ें। फिर स्टेट GST डिपार्टमेंट होती है, तो जो रन करती है एडमिनिस्ट्रेशन SGST एंड एंश्योर द कंप्लायंस विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो स्टेट है तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ कनेक्टेड है GST डिपार्टमेंट कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फिल करनी है। फिर डायरेक्टरेट जनरल एंड GST इंटेलिजेंस, DGGI, इन्वेस्टिगेटेड टैक्स एविएशन एंड फ्रॉड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो क्या कौन सी चीज़ें हैं जो टैक्स चोरी वगैरह है, फ्रॉड हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो वो सब काउंसिल करने का काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द GST इंटेलिजेंस करती है। फिर डिफरेंस क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच? डायरेक्ट टैक्स है, डेफिनेशन बोलती है टैक्सेस दैट इज़ पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होती है डायरेक्टली ही, ठीक है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स है वो लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विस दैट इज पेड इनडायरेक्टली थ्रू द इंटरमीडियरीज लाइक द सेलर्स। तो सेलर्स पे करते हैं कंज्यूमर के बदले। टैक्स बर्डन होता है कैनॉट बी शिफ्टेड द पर्सन एंटिटी ऑन हुम इट इज इम्पोज बियर्स द बर्डन। ठीक है, आप पे इनकम टैक्स लगाए तो वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही पे करेगी, जबकि इनडायरेक्ट में शिफ्ट टू द अनदर पर्सन, टिपिकली टू द एंड कंज्यूमर। फिर एग्जांपल देखिए तो डायरेक्ट टैक्स के इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सब चीज़ें थी, जो जिसमें वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गई है। इनडायरेक्ट टैक्स में GST है, जिसमें CGST है, SGST, IGST आ जाती है, कस्टम्स ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सब आ जाती है ऑन सिलेक्टेड गुड्स पे। फिर बेसिस ऑफ द टैक्स, मतलब बेस्ड ऑन द किस पे लग रहा है टैक्स, किस बेसिस पे लगता है, यहाँ पे इनकम के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, वेल्थ ऑफ द टैक्स पेयर के बेसिस पे लगता है। या फिर इनडायरेक्ट में बेस्ड ऑन द कंजप्शन और द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विस, आप कौन से गुड्स आप कैसे कंज्यूम कर रहे हो, कितना खर्चा हो रहा है गुड्स एंड सर्विस पे, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगता है। फिर प्रोग्रेसिवनेस हम देखें तो यूजुअली प्रोग्रेसिव इन नेचर, हायर इनकम मीन्स द हायर टैक्स एज पर द स्लैब्स। ठीक है, और जहाँ पे ये रिग्रेसिव नेचर का है, मतलब अफेक्ट ऑल द कंज्यूमर इक्वली रिगार्डिंगलेस ऑफ द इनकम, वो इनकम के बेसिस पे नहीं लग रहा है, वो सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स। जबकि डायरेक्ट टैक्स लग रहा है कि रिच को ज़्यादा पैसे पे करें, मतलब जितना रिच है, मतलब आपकी जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, जबकि इनडायरेक्ट में वो सबको इक्वली ट्रीट करती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे CBDT है, यहाँ पे CBIC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम देखें डायरेक्ट टैक्स का, तो सैलराइड एम्प्लॉइज अर्निंग 12 लाख एनुअली प्लेज द इनकम टैक्स एज पर द स्लैब रेट एंड द कंपनी पे द कॉर्पोरेट टैक्स ऑन इट्स नेट प्रॉफिट। तो ये डायरेक्ट टैक्स है इससे।
यहाँ पे प्रॉफिट के बेसिस पे या तो उसके अर्निंग के बेसिस पे उसको टैक्स लग रहा है। जबकि इनडायरेक्ट में व्हेन यू बाय अ टी शर्ट यू पे द 5% और द 12% GST विच सेलर डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट, एंड व्हेन द बिजनेस इंपोर्ट गुड्स कस्टम ड्यूटी इज पेड एट द बॉर्डर। तो अगर आप कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, बाहर की कंट्री से, तो आप पे कस्टम ड्यूटी लगती है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। समरी टेबल देख लीजिए जहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी गुड्स एंड सर्विस की, जहाँ पे कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, टैक्स कैसे पे लगता है, टैक्स में हमने की टैक्सेस देखे, कस्टम ड्यूटी के बारे में देखा, सिलेक्टेड आइटम पे होती है, मेजर फीचर्स देखे, कंजप्शन बेस्ड है, टैक्स बर्डन शिफ्ट होता है, कलेक्टेड बाय इंटरमीडियरीज है, एडवांटेज क्या है, वाइड कवरेज है, ईजी कलेक्शन है, नॉन इन्वेंटिव है, ग्रोथ ड्रिवन है। डिसएडवांटेज है कि रिग्रेसिव इन नेचर है, सबको इक्वली दे रहा है, पुअर और रिच का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इन्फ्लेशनरी है, जितनी ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। एंड हैवी कंप्लाइंसेस है, सो स्मॉल बिजनेस को बर्डन क्रिएट कर सकते हैं। मेन अथॉरिटी CBIC, GST काउंसिल, स्टेट GST डिपार्टमेंट है, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम GST का इंट्रोडक्शन, नीड ऑफ GST एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ GST इन डिटेल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।